था, तो रिसेंट कॉल है ये जो जेबीएम ऑटो पे जो मैंने दी थी। अनिल जी, जो पहला स्टॉक है आज का जिसमें खरीदारी करनी है वो वापस मेटल सेक्टर से ही रिलेटेड स्टॉक है। स्टॉक का नाम है किर्लोस्कर फेरस, जो अभी 335 के लेवल पे ट्रेड करता है। ये भारत की एक लीडिंग पिग आयरन और फेरस कास्टिंग्स बनाने वाली कंपनी है, जहाँ पे पिग आयरन सेगमेंट में इनका 42% का मार्केट शेयर है, फेरस कास्टिंग में 21% का मार्केट शेयर है। और कंपनी मेनली ऑटो सेक्टर, ट्रैक्टर, फिर डीजल इंजन, इन सब सेक्टर्स को कैटर करती है। एक दमदार कंपनी है। हाल ही में इन्होंने ISMT नाम की एक और लिस्टेड कंपनी है उसका एक्विजिशन किया, और उसको एक्विजिशन करने के बाद क्लियर टर्न अराउंड कर दिया। मतलब अगर आप ISMT के नतीजे देखेंगे, 51% हिस्सेदारी इन्होंने खरीदी थी। इस सितंबर तिमाही में 47 करोड़ का पिछले साल नुकसान किया था ISMT ने, उसको टर्न अराउंड करके 30 करोड़ का प्रॉफिट आया है इस तिमाही में, इस सितंबर तिमाही में। बाकी इस कंपनी के लिए जो एक बड़ा ट्रिगर होने जा रहा है वो एक, इनको 2 आयरन ओर की माइंस अलॉट हुई है। इन्वायरमेंट मिनिस्ट्री से क्लियरेंस ऑलरेडी मिल चुका है, तो इसका कमर्शियल प्रोडक्शन जल्दी ही या आने वाले क्वार्टर में शुरू होगा, और उसके अंतर्गत इनको 3.5 लाख टन आयरन और कैप्टिवली आ जाएंगे, तो उसका एक बड़ा फायदा देखने को मिलेगा। बाकी फंडामेंटल्स बहुत अच्छे हैं। खुद का रिटर्न ऑन इक्विटी अराउंड 30%, पिछले 3 साल का पैट का कैगर है 100%, और FIS DIS भी बुलिश है, जिसमें मेनली HDFC है, IDFC है, अराउंड 9.6% स्टेक ओन करते हैं। तो हम बुलिश ऑन दिस स्टॉक। मुझे लगता है करंट लेवल्स पे बिल्कुल खरीदना चाहिए। मेरा शॉर्ट टर्म टारगेट है 355 का, स्टॉप लॉस रखना 330 रुपए का। स्टॉप लॉस 355 का टारगेट, किर्लोस्कर फेरस पहला स्टॉक। और दूसरा भी बताइए सर। अनिल जी, जो आज का दूसरा स्टॉक है एक इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर से रिलेटेड कंपनी है। स्टॉक का नाम है एक्शन कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट, ACE के नाम से ट्रेड होता है ये स्टॉक। 285 के लेवल पे अभी स्टॉक काम करता है। ये कंपनी क्रेन्स और मटेरियल हैंडलिंग इक्विपमेंट जैसे फोक लिफ्ट है, फिर रोड कंस्ट्रक्शन में जो इक्विपमेंट्स काम आते हैं वो बनाती है। इसके अलावा एग्री इक्विपमेंट जैसे ट्रैक्टर्स है, हार्वेस्टर्स है, वो भी बनाती है। मतलब मेनली अर्बन इंफ्रा और रूरल डेवलपमेंट, इन सेक्टर्स को कैटर करती है। और चूंकि हम बजट से ज्यादा दूर नहीं है, तो ये दोनों सेक्टर बिल्कुल पॉजिटिव लगते हैं। ये कंपनी भारत की सबसे बड़ी क्रेन बनाने वाली कंपनी है विद 60% मार्केट शेयर, और फोकलिफ्ट के सेगमेंट में 3rd लार्जेस्ट है भारत में। 25 से ज्यादा देशों में एक्सपोर्ट करती है। क्लाइंट लिस्ट देखेंगे तो बहुत ही मार्की क्लाइंट लिस्ट है, जैसे L&T है, टाटा है, कोल इंडिया, BHEL, राइट, अशोका बिल्डकॉन, इन सबको कैटर करती है। दमदार फंडामेंटल्स है। सितंबर तिमाही भी बहुत अच्छी थी। पैट आया 33 करोड़ का, जो पिछले साल सितंबर तिमाही में 22 करोड़ का पैट था। अच्छे रिटर्न रेशियोज है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड क्लोज टू 20%, ऑलमोस्ट जीरो डेट कंपनी है। फंडामेंटल्स बहुत अच्छे हैं। और FIS DIS भी 8.8% स्टेक ओन करते हैं। और इसमें अनिल जी एक और बात है, मेरा पसंदीदा MIT, मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, इसमें 3.33% स्टेक ओन करती है। तो अनिल जी एक दमदार कंपनी है। स्टॉक अपने मतलब रिसेंटली करेक्शन भी अच्छा खासा हुआ है, तो यहाँ पे खरीदारी करने की सलाह। शॉर्ट टर्म टारगेट है 310 रुपए का, स्टॉप लॉस रखना है 280 रुपए का। ओके, तो एक्शन कंस्ट्रक्शन यहां पर खरीदारी करें। 310 का टारगेट, 355 का टारगेट है आपके लिए किर्लोस्कर फेरस। दोनों काउंटर्स सही साहब की तरफ से बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ आज जुड़ने के लिए और अपनी 2 बेहतरीन पिक्स शेयर करने के लिए। आइए